हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो आज हम पढ़ रहे होंगे अपना डीएससी का पहला टॉपिक चुके हैं एरेज। तो एरेज क्या होते हैं, एरेज पे कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, तो वो सब कुछ हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी सब्जेक्ट में मुझे मार्क्स को स्टोर करना है, जैसे कि मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब मुझे इन तीनों की मुझे मार्क्स को स्टोर करना है, तो क्या मैं इनके लिए बार बार क्या एक अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन करूं मैं स्टोर करने के लिए? फिजिक्स के लिए अलग से एक वेरिएबल डिफाइन करूंगी, मैथ्स के लिए अलग से वेरिएबल डिफाइन करूंगी, और केमिस्ट्री के लिए मैं एक अलग से वेरिएबल डिफाइन करूंगी। मैं इंट फिजिक्स करके मैं उसमें एक अलग सा वेरिएबल डिफाइन, फिर तब जाके मैं नंबर स्टोर कर रही होंगी। और मैथ्स के लिए मैं एक अलग मैथ्स नाम का वेरिएबल डिफाइन करके मैं उसमें स्टोर कर रही होंगी 80। साइंस के लिए मैं ऐसा एक डिफाइन कर रही होंगी अलग से वेरिएबल, उसमें मैं कर रही हूँ स्टोर 70। तो ये थोड़ा सा हेडेक नहीं हो जाएगा? अगर मुझे 50 नंबर के मुझे मार्क्स को स्टोर करना है, तो क्या मैं 50 वेरिएबल डिफाइन करूंगी? मैं ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम। तो इसलिए हम यहाँ पे एरे का यूज करते हैं। जो 50 सब्जेक्ट के मुझे मार्क्स को स्टोर करना है, तो उसको हम एक सिंगल एरे में स्टोर कर सकते हैं। अगर कैसे? अगर उन 50 मार्क्स को हम स्टोर कर रहे होंगे, तो जो उनका डाटा टाइप होगा वो सिमिलर होगा, है ना। वो एक इंटीजर होंगे, या वो एक कैरेक्टर को हम स्टोर कर रहे होंगे, या हम एक फ्लोटिंग को स्टोर कर रहे होंगे, तो वो सारे जो नंबर्स होंगे वो इंटीजर होंगे। तो अगर ऐसे एक एक करके मैं एक वेरिएबल डिफाइन करती रहूं सारे सब्जेक्ट के लिए, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक एरे को क्रिएट कर लेते हैं। एरे में क्या होता है, हम एक एरे क्रिएट कर लेंगे ऐसे करके। यहाँ पे हम स्टोर कर ले रहे हैं अपने फिजिक्स के मार्क्स, यहाँ पे हम स्टोर कर ले रहे हैं अपने मैथ्स के मार्क्स, यहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं अपने साइंस के मार्क्स। ये हो गया हमारा फिजिक्स का, ये हो गया हमारा मैथ्स का, ये हो गया हमारा साइंस का। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए हम यहाँ पे, अब मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया है ना। तो मेरा काम कितना बच गया ना, मुझे बार बार मुझे यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन नहीं करने पड़े हैं। ठीक है, तो मेरा काम बच गया है, टाइम मेरा बच गया है, मेरी मेहनत कम हो गई है। तो एरे क्या होता है? एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू। क्या होती है? हम एरे का इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इन अ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल के अंदर ही, स्टेटेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। मतलब कि हम सबके लिए एक अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन ना करके हम उनको एक सिंगल वेरिएबल में उनको स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? एक बात हमेशा नोट रखना कि एरे में एक और, इस डेफिनेशन में एक बात याद रखने वाली चीज है जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। जो एरे में हम कभी भी कोई भी जब नंबर्स स्टोर कर रहे होते हैं कोई, तो उसमें सिर्फ सेम डाटा टाइप के नंबर ही स्टोर होते हैं। सेम डाटा टाइप, सेम डाटा टाइप, सेम डाटा टाइप। जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्क्स का मैंने स्टोर किया है, तो सारे जो मार्क्स होंगे अगर वो इंटीजर में स्टोर हो रहे होंगे ना, 68, 70, 50, 20, 30 सारे इंटीजर है हमारे, तो वो सारे एक एरे में आ जाएंगे। अगर मुझे डेसिमल या फ्लोटिंग नंबर मुझे कहीं मुझे स्टोर करने होंगे, तो उनके लिए एक अलग एरे क्रिएट होगा। लेकिन जो एक एरे होता है उसमें क्या स्टोर होते हैं, होने चाहिए एक सिमिलर डाटा टाइप के टाइप ही है। अगर मुझे स्टोर कराना है किसी मार्क्स को, तो वो इंटीजर डाटा टाइप के होंगे, तो मैं उनके लिए एक सिंगल एरे क्रिएट कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी के नाम को स्टोर कराना है, तो नाम क्या होता है हमारा? स्ट्रिंग होता है, तो मैं उसके लिए अलग अलग सा एक एरे क्रिएट करके सिर्फ उसके अंदर मेरी सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर हो रही होंगी। अगर मुझे अल्फाबेट कैरेक्टर को मुझे स्टोर कराना है, तो मैं उसके लिए मैं एक अलग से मैं एरे क्रिएट कर रही होंगी। अंडरस्टैंड? तो इसमें एक और लाइन आप मेंशन कर लेना कि सेम डाटा टाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि जो एरे होता है वो सिर्फ सेम डाटा टाइप के ही वैल्यूज को स्टोर करता है एक सिंगल एरे में। ठीक है, अब हम एरे को कैसे क्रिएट करते हैं? अगर हमें एरे को डिक्लेयर करना होता है, सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं? टू डिक्लेयर एरे, डिफाइन द वेरिएबल टाइप विद स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हमें एरे को डिक्लेयर करना होता है अपने कोड में, तो कैसे करते हैं हम? पहले हम अपना जो डाटा टाइप हम डिफाइन करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और अपने एरे का नाम देंगे। जो ये है मेरा स्ट्रिंग, यहाँ पे ये मेरा डाटा टाइप है, ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट्स है, और ये है मेरा एरे का नेम। आप यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे अगर आपको मार्क्स स्टोर करना है, तो आप इंटीजर लगाएंगे। अगर आपको यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर स्टोर करने होंगे, तो हमें फ्लोट का लगाएंगे। अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करने होंगे, तो आप यहाँ पे कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो हमारा एरे होता है सिर्फ एक या सिमिलर डाटा टाइप के वैल्यूज को ही स्टोर करता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप का यूज करके मैंने किसी एरे को डिफाइन किया है, तो उसके अंदर मैं नंबर्स या इंटीजर वैल्यूज को मैं स्टोर नहीं कर सकती हूँ, हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप का यूज करके मैंने किसी
एरे को मैंने डिफाइन किया है, तो उसके अंदर मैं बुलियन, फ्लोट, स्ट्रिंग तो को नहीं कर सकती हूँ मैं स्टोर, ठीक है। इंटीजर में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होती है और स्ट्रिंग में सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर होगा और कैरेक्टर में सिर्फ कैरेक्टर ही स्टोर होगा। दोस्तों और एक मेन बात, हम अपने जावा के अंदर जब भी हम एक सिंगल एरे क्रिएट कर लेते हैं तो उसकी जो इंडेक्सिंग होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पे एक एरे है इसके अंदर कुछ नंबर है 2 3 4 5 6। अब इसकी मुझे इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी, तो कैसे 0 1 2 3 4 जो हमारा दोस्तों यहाँ पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, इसको हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्सिंग हो रही है वो स्टार्ट किसी और जीरो से स्टार्टिंग हो रही है और जावा के अंदर हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को ही फॉलो कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड। एरो क्रिएट करना, इनपुट लेना, आउटपुट लेना, अपडेट करना, तो इसका हम कोड देखने वाले हैं दोस्तों। कोड में आपको समझाऊंगी कि हम एक एरो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसमें इनपुट लेते हैं, कैसे हम आउटपुट करते हैं और कैसे हम अपडेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि अपने एरे को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं, पहले अपने हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं कि हम कौन से टाइप का अपना एरे क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमें नंबर को स्टोर करना है तो हम इंट करेंगे, अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करना है तो हम फ्लोट लगाएंगे, अगर हमें किसी कैरेक्टर को स्टोर करना है तो हम कैर को लगाएंगे, अगर हमें किसी नाम को स्टोर करवाना है तो हम स्ट्रिंग का यूज कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे अपना एक एरे क्रिएट कर रही हूँ जो कि किसी भी मार्क्स को स्टोर करेगा, तो मैं उसका जो टाइप है वहाँ पे इंट डिफाइन कर रही हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अपने एरे का नाम को बताना है कि हमारा जो एरे है उसका नाम क्या होगा। तो मैं यहाँ पे मार्क्स लिख रही हूँ, फिर हमें लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट अभी और इक्वल टू साइन। जो अभी तक जो था ना मेरा एरे अभी क्रिएट नहीं हुआ, सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। एक्चुअली मेरा एरे को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगाना होता है और इंट अगेन मैं अपना डाटा टाइप लिखूंगी और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं उसमें अपने एरे का साइज देने वाली हूँ कि मैं इसके अंदर कितनी वैल्यूज को, कितने नंबर्स, कितने सब्जेक्ट के मार्क्स को मैं यहाँ पे स्टोर कराने वाली हूँ। तो मैं 5 मार्क्स दे देती हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड क्यों लगाया है, क्यों जो न्यू कीवर्ड है ना वो एक्चुअली मुझे मेरा एरे क्रिएट करेगा, तो जाके मेमोरी में जाएगा और जाएगा वहाँ पे एक वो जगह को, एक स्पेस को ढूंढ के लेके आएगा कि अब यहाँ पे मार्क्स नाम का जो एरे है वो यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। तो ये होता है दोस्तों हमारा एक एरे को क्रिएट करने का सही तरीका। हमारे पास एक और तरीका होता है एरे को क्रिएट करने का, इंट यहाँ पे मार्क्स 1 लिख देती हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मैंने, इक्वल टू साइन लगा के मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा रही हूँ। अभी के लिए जो मेरे एरे में एम्प्टी है इसमें कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। अभी जो इसका साइज है मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है ना, इसका साइज है 5 है। यहाँ पे सिर्फ 5 हम मार्क्स को, हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने ये एरे डिफाइन किया इसमें क्या हम देख रहे हैं कि इसमें मैंने साइज को डिफाइन नहीं किया है। तो इसमें दोस्तों साइज ना, जब हम इसके अंदर नंबर्स को इनपुट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक कितनी लेंथ है, कितने नंबर इसके अंदर इनपुट हो रखे हैं, तो उसी के डिपेंड पे ये अपना साइज खुद बना लेता है, ठीक है। अगर मैंने नंबर इनपुट किए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तो इसका साइज ना 5 ही होगा, ठीक है। इसका साइज हम चेक भी कर रहे होंगे बाद में। तो दोस्तों एरे को डिफाइन करने का कुछ यही तरीका है। अपने एरे को कैसे हम इनपुट उसमें करते हैं, वैल्यूज वो देखने वाले हैं। तो इनपुट, तो मैं अभी इतने एरे को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दे रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक मार्क्स नाम का एरे क्रिएट किया है, इसका साइज है 5। तो इसके अंदर मैं कम से कम 5 मार्क्स को मैं यहाँ पे स्टोर कर सकती हूँ। तो कैसे स्टोर कर रहे होंगे हम, मार्क्स ऑफ, मैंने आपको पहले बताया था जब एरे में जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 0 1 2 3 4। तो इसके अंदर मैं पूरे 5 मार्क्स को स्टोर कराने के लिए कैसे कराऊंगी मैं, मार्क्स ऑफ 0 इंडेक्स पे कितने वैल्यू को यहाँ पे इनपुट कर दो, कितनी वैल्यू को स्टोर कर दो, 76 मार्क्स ऑफ। तो हम कुछ इस तरह से इनपुट कर रहे होंगे दोस्तों। मैंने 0 इंडेक्स पे मैंने स्टोर किया 76 मार्क्स को, मैंने अपने फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर किया है मैंने 80 मार्क्स को, अपने सेकंड इंडेक्स में मैंने स्टोर किया है मैंने 60 मार्क्स को, मैंने यहाँ पे थर्ड इंडेक्स में मैंने स्टोर किया 89 मार्क्स को और मैं यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स में मैंने स्टोर किया 66 मार्क्स को। तो यहाँ पे कितने मैंने मार्क्स को स्टोर किया है, 1 2 3 4 5 मैंने मार्क्स को स्टोर किया क्योंकि मेरे जो एरे का साइज है वो 5 था। अब यहाँ पे एक और तरीका होता है एरे को इनपुट लेने का, उसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। तो अभी स्कैनर क्लास क्या होती है उसको मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का ही यूज कर रहे होंगे। तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे एक पैकेज को इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट java.util.astic, इसमें सारे पैकेज आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्कैनर क्लास को डिफाइन कर रही हूँ पहले मैं स्कैनर क्लास यूज करेंगे जो एससी नाम के हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो ये दोस्तों हमारे जावा में इनपुट लेने का एक तरीका है, और भी तरीके होते हैं लेकिन अभी हम यही पढ़ रहे होंगे। तो मैं इसको पहले भी कमेंट आउट कर देती हूँ मैं आपको। मैं अगर मुझे कभी बोला जाए कि मुझे किसी यूजर से मुझे इनपुट लेना है तो हम कुछ इस तरह से हम काम कर रहे होंगे। तो मैं मार्क्स ऑफ 0th इंडेक्स पे इनपुट ले रही हूँ एससी डॉट, तो मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को इनपुट ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट इंट का यूज करेंगे हम। तो जो नेक्स्ट इंट है वो एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेता है। तो मार्क्स ऑफ फर्स्ट इंडेक्स पे हम इनपुट ले रहे होंगे एससी डॉट, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने जो मार्क्स एरे में अपनी जो मार्क्स को है मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया है। अब इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ, मतलब इसका जो आउटपुट कैसे हम करेंगे, आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम। तो हमें सिंपल आप लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन।
तो इसमें हम प्रिंट करा रहे होंगे अपने, हम इमेजिन करके चल लेते हैं कि ये हमारे फिजिक्स के मार्क्स हैं, ये हमारे मैथ्स के मार्क्स हैं, ये हमारे साइंस के मार्क्स हैं, ये हमारे केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, और ये मेरे बायो के मार्क्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, पहले यहाँ पे मैं फिजिक्स के मार्क्स कॉन्कैटिनेशन करेंगे हम यहाँ पे मार्क्स ऑफ जीरो इंडेक्स की, मेरा जो मार्क्स एरे है उसकी जीरो इंडेक्स जो वैल्यू उसको हमें प्रिंट कराना है, उसको हम आउटपुट देखने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूंगी अपने कोड को, अब रन करते हैं अपने कोड को। पहले हम क्या ले रहे होंगे, पहले मैंने क्या किया, अपने एक मार्क्स नाम के एरे क्रिएट किया है, इसका साइज है 5, जो कि इंटीजर टाइप का है। और फिर यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास के यूज करके हमने अपने मार्क्स को हमने इनपुट लिया है, ठीक है। अब यूजर से एक इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने हम मार्क्स की जो वैल्यूज थी उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रही होंगे। अपने कोड को मैं रन करती हूँ, जैसे कि मेरे फिजिक्स में आए हैं 90, मैंने यहाँ पे और इनपुट किया 78, 60, 79 और 89। अब मेरे यहाँ पे मार्क्स मुझे प्रिंट हो गए, जो इनका मैंने आउटपुट आ गया। फिजिक्स में 90 आए हैं, मैथ्स में 78, साइंस में 60, केमिस्ट्री में 79 और बायो में 89। तो हमने देख लिया है अपने ऑपरेशन को कैसे हम कैसे परफॉर्म करते हैं। अभी एक अपने एरे में अपडेट करा के, ठीक है। अब हम मांग के चलते हैं कि मेरे जो मैथ्स के मार्क्स है, अगर टीचर ने इनपुट कर दिए हैं 50 मार्क्स, ये गलती से, बट मेरे जो मैथ्स में मार्क्स आए थे वो 80 आए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कराने वाली हूँ, मैं यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट लिखूंगी। यहाँ पे मैं मार्क्स ऑफ कौन सी इंडेक्स पे था हमारे मैथ्स का मार्क्स, सेकंड इंडेक्स पे, कि नहीं सर ने तो पुट कर दिए हैं 50 बट मेरे आए हैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे थे, सॉरी। लेकिन सर ने नहीं भाई, सर ने तो मार्क्स पुट कर दिए हैं मैथ्स के 50 बट मेरे आए हैं एक्चुअल में 80, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से प्रिंट कराऊंगी अपने मैथ्स के मार्क्स को, मैथ्स। अब मैं इसे कंट्रोल एस कर लूंगी, तो हमने देख लिया है कि हमने अपने जो मार्क्स ऑफ मैथ्स से सर ने पुट किए हैं 50 बट आए हैं कितने, हमारे 80 आए हैं। तो अब यहाँ पे जब इनपुट ले रहे होंगे तो मान के चलो, इमेजिन कर चलो कि मैं कोई टीचर है जो कि यहाँ पे यूजर बच्चों के मार्क्स को इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने 50 मार्क्स इनपुट कर दिए होंगे मैथ्स में, बट नहीं, उन्होंने गलती से कर दिए हैं 50 मार्क्स इनपुट, हमारे तो 80 अपडेट करके यहाँ पे उन्होंने फिर से लिख दिया यहाँ पे स्टेटमेंट को, ठीक है, अपडेट वाली स्टेटमेंट। अब हमें किसी एरे अपडेट परफॉर्म करते हैं, तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ऐसा इसको कोड को मैं रन करती हूँ। मुझे इनपुट करना है 70 मार्क्स, मैथ्स में मेरे सर ने मार्क्स चलो पुट कर दिए 30, और भी कम है ना, 50, 79, 80, लेकिन मेरे मैथ्स के मार्क्स क्या प्रिंट हुए हैं, सर ने क्या इनपुट किए 30, पर सर को बाद में पता चला कि नहीं, बच्चे की तो भैया कुछ और मार्क्स आ रखे, तो उन्होंने अपडेट करके नीचे यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट लिख दी होगी, फिर उन्होंने अपडेट करके हमारे मार्क्स 80 हमने करवा दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं, यहाँ पे हम एरे को हम ऐसे क्रिएट करते हैं, एरे में हम इनपुट ऐसे करवा रहे होते हैं, एक ही तरीका था, एक हम एरे में आउटपुट करवाते हैं। एरे को आउटपुट कराने का एक और तरीका है जो कि हम बाद में देख रहे होंगे, इसमें हम लूप को यूज कर रहे होंगे, और ये था एरे में हम कैसे अपडेट करते हैं किसी भी वैल्यू को, ठीक है। तो अगर आपको एरे की जो वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको जरूर लाइक करना और जरूर उसको शेयर करना दोस्तों, और अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताना मुझे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों।